एक मिशन दी गई थी मिस्टर एक्स को लाहौर में। अब इस्लामाबाद में मिस्टर वाई को मिशन दी गई है। मिस्टर वाई को कहा गया है कि तुमने तहरीक इंसाफ को ऐसा डराना है कि चुप करके बैठ जाएंगे। मिस्टर वाई, मेरी गौर से बात सुन लो। ये पॉलिटिकल पार्टी है, ये दहशतगर्द नहीं है जो अब हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। वो जो जमील फारूकी से किया उसको भी नंगा करके तशद्दुद किया। वो एक सहाफी है। अरशद शरीफ बाहर गया हुआ मुल्क से, पाकिस्तान का वो सहाफी जिसकी इज्जत है, क्रेडिबल है, वो अपनी जान बचा के मुल्क छोड़ के चला गया। साबिर शाकिर वो मुल्क से बाहर चला गया है। ARY को बंद कर दिया है। इसलिए नहीं कि ARY ने कोई गलती की थी, इसलिए कि वो इमरान खान का मौक़िफ़ पेश करता था, वो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ पेश करता था, इसलिए बंद किया है। हमारे सोशल मीडिया के लोगों को पकड़ पकड़ के धमकियां, एंकर्स को भी, सहाफियों को भी और मीडिया हाउस को भी, लोगों को बताया जाता कि हमारी कवरेज ना की जाए। तो ये एक तरफ आप कह रहे हैं कि मुल्क को इकट्ठा होना चाहिए इस्लाह के लिए, दूसरी तरफ सबसे बड़ी पार्टी के खिलाफ ये जो कार्रवाई कर रहे हैं। और मिस्टर वाई, आपको मुझे पता है मिशन पे भेजा गया है, आप अपनी भी बदनामी कर रहे हैं, आप मेरे मुल्क की भी बदनामी कर रहे हैं, आप इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे बड़ी मुल्क की जमहूरी पार्टी जो चारों सूबों में है, जो मुल्क को इकट्ठा रख सकती है, उसको आप कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। यह मुल्क से गद्दारी है। इसलिए मैं आज आप सबको पैगाम देना चाहता हूं, जो लगे हुए हैं साजिश करने हमारे इस मुल्क के खिलाफ, ये मेरे खिलाफ साजिश नहीं है, ये मुल्क की सबसे बड़ी जमात के खिलाफ साजिश सिर्फ नहीं है, ये मुल्क के खिलाफ साजिश है, मुल्क की जमहूरियत कमजोर करने की साजिश है। इसके लिए मैं आज आपको कह रहा हूं कि मैं और मेरी पार्टी पूरी जद्दोजहद करेगी, जितना मेरे में स्टेमिना है, और माशाल्लाह क्रिकेट की वजह से स्टेमिना बढ़ा है, मैं पूरी तरह जद्दोजहद करूं। मैं आज अपनी सारी पार्टी को, कारकुनों को, अपने पाकिस्तानियों को दो चीजों के लिए तैयार कर रहा हूं। एक कि हमने पूरी तरह जो सैलाब में मुतासरीन हमारे पाकिस्तानी जो आजकल मुश्किलों में पड़े हुए हैं, बड़ा इम्तिहान है मुल्क पे, एक हमने इन सब की मदद करनी है, सारे मुल्क ने मिलकर इनकी मदद करनी है। आप तैयार हो सब मदद करने के लिए? सब तैयार हो जाए इस मुल्क में हकीकी आजादी की जद्दोजहद के लिए। आपका कैप्टन आगे होगा, आपने मेरे साथ होना है, और इंशाअल्लाह एक मुल्क को हमने हकीकी तौर पे आजाद करके रहना। क्योंकि हमारा मुल्क, जब से ये दो खानदान आए हैं डाकुओं के, आपको पता होना चाहिए कि इनके आने से पहले सारे बर्रे सगीर में पाकिस्तान सबसे आगे था। हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सारे बर्रे सगीर से सबसे आगे थे। सारे बर्रे सगीर में हम सबसे आगे थे। हिंदुस्तान से जब मैच खेल के मैं पाकिस्तान आता था, और अल्लाह का शुक्र है वो हमें जिता के लेके आता था पाकिस्तान हिंदुस्तान से, तो जब मैं वापस आता था तो मुझे एहसास होता था कि गरीब तरीन मुल्क से मैं अमीर मुल्क में आ गया हूं। पाकिस्तान आगे था इन सब से। फिर ये दो डाकू खानदान इस मुल्क पे मुसल्लत हुए, हम हिंदुस्तान से भी पीछे रह गए, हम बांग्लादेश से भी पीछे रह गए, और ये जो आज शहबाज शरीफ और ये मिफ्ता इस्माइल कहता है कि
तहरीक इंसाफ की वजह से IMF का प्रोग्राम फेल हो जाएगा। शहबाज शरीफ सुन लो गौर से, पहले तो तुम और तुम्हारे इत्तेहादी और खानदानों ने इस मुल्क को मकरूज किया, कर्जे आपने चढ़ाए, आपकी वजह से हर इंसान पे कर्जे बढ़ते गए। हमारी जब बारी आई तो मुल्क का तो दिवालिया निकला हुआ था 2018 में। आप अपने फोन के ऊपर गूगल करके देख ले कि 2018 में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बैरूनी मुल्क खसारा था, सबसे ज्यादा कर्जे थे। हम जितना भी हमने पहला साल पैसा इकट्ठा किया टैक्स पे, आधा चला गया कर्जों की किस्तें अदा करने में जो कर्जे आपने लिए थे। तो तब हमें मिला था पाकिस्तान। और पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे उठा के देख लो, इनके दौर में जो इकोनॉमिक सर्वे जो हुकूमत से जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आती है वो उठा के देख लो। 17 साल के बाद सबसे बेहतरीन ग्रोथ रेट हमारे दौर में 5.6 और 6% हमारी इकोनॉमी ऊपर गई। सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीख में टैक्स इकट्ठा किया, सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीख में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने डॉलर्स भेजे। हमारी 4 फसलें 2 साल रिकॉर्ड पैदावार हुई। किसानों के पास तारीख में सबसे ज्यादा पैसा गया देहातों में। हम वो पाकिस्तान छोड़ के गए थे। हमने एहसास के जरिए लोगों को फायदा पहुंचाया, निचले तबके को। हमने पहली दफा पाकिस्तान में हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि 10 लाख रुपया हर खानदान को दिया कि किसी भी अस्पताल में अपना इलाज करवा सकते थे। यह पहली दफा हुआ पाकिस्तान में। और इस दौर में और हम छोड़ के जाते हैं। अप्रैल में आप साजिश करते हैं, बैरूनी मुल्क साजिश करके गवर्नमेंट गिराते हैं और 4 महीने के अंदर मुल्क का दिवालिया निकाल देते हैं, मजीद कर्जों का रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, रुपया गिर जाता है। रुपया एक दफा तकरीबन 250 रुपया डॉलर पे पहुंच गया। आज भी सबसे ज्यादा इस वक्त डॉलर महंगा है। इसका मतलब महंगाई सबसे ज्यादा महंगी है। एक चीज जेलम सुन लो, इसको कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये होता है जो आम लोगों के खाने पीने की चीज, बिजली और गैस। ये हम जब छोड़ के गए थे 16% थी, यानी 16% महंगाई थी। आज 45% है।